बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा खाना पक रहा है। यहाँ पर दूध रबड़ी बन रहा है क्योंकि इसमें बनने वाली है बहुत ही आला दर्जे की खीर। और इसके रबड़ी खीर है जनाब। पहले मीठे का नाम मैंने आपको बता दिया तो खुश हो जाइए, और इसके अलावा नमकीन का नाम जब बताऊँगी तो उससे भी ज़्यादा खुश होंगे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर गलावटी कबाब या लगन के कबाब। और यहाँ पर जी लगन हमारा तैयार है कबाब बनाने के लिए कि ये कबाब कैसे बनेंगे। बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसान आपके लिए कर दिया है। और जब कबाब बनेंगे तो आप कहेंगे, हर निवाले पे कहेंगे वाह वाह, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसको जब हम सर्व करेंगे तो आपको इसकी सर्विंग पता चलेगी। तो चलें जी, यहाँ पर अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग बहुत ही लजीज खाना सीख रहे हैं, हर दिन ही सीखते हैं भाई। और आज आप सीख रहे हैं गलावटी कबाब या लगन के कबाब। और इसके अलावा यहाँ पर रबड़ी खीर पक रही है। और यहाँ पर दूध को मैंने जोश करने के लिए रख दिया, काफ़ी देर से जोश हो रहा है। ये 2 लीटर दूध था, तो हमने बिल्कुल उसी तरह से आपको रबड़ी जैसे मैंने बनानी सिखाई है उसी तरह से करेंगे। बस फ़र्क ये है कि आज बर्तन मुख्तलिफ है। आज मैंने इसको इस कढ़ाई में डाल दिया है और दूध पक पक के खुद ही रिड्यूस हो रहा है। इसमें मैंने कोई बालाई को अलहदा से साइडों पे नहीं लगाया है। और यहाँ पर देखें, अब उसका गाढ़ापन आपको क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे दूध गाढ़ा हो रहा है और इसमें थोड़ी सी रबड़ी बन चुकी है। अच्छा, इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे रबड़ी में। पहले मैंने आपको सिखाई थी तो हमने बाज़ार की रबड़ी को इस्तेमाल किया था, तो उसमें ज़ाहिर है कि चीनी होती है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ अभी, जो हम रबड़ी बना रहे हैं इसकी, वो फीकी है क्योंकि चीनी इसमें आगे जाके जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावल उबाले में, आप सभी को मालूम है कि मैंने खीर बनाने का तरीका बेहद आसान कर दिया। और अब हर एक को ये इस कदर पसंद है कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके को कि चावल को उबाल लिया और चावल का पानी उसी में रहता है, सारी खुशबू चावल की रहती है और उससे हम खीर पकाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें टोटा बासमती को इस्तेमाल किया है। चावल बिल्कुल नरम उबले हुए होने चाहिए, हप्पा होने चाहिए बिल्कुल। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं तो उनका जो खाना या चावल होते हैं वो बहुत ही नरम पकाए हुए होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पक्के होंगे। 2 लीटर दूध जिसे रिड्यूस करके 1 लीटर कर दिया गया और उसमें सिर्फ 1/4 प्याली चावल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैं डालूंगी, इसमें से रोकूंगी ज़रा से, मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं चावल। उबलने के बाद वो वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुसर्रत, हाँ जी मुसर्रत है कराची से। नुसरत, अच्छा जी नुसरत, पहली बार नाम सुन रही है। नुसरत हैं कराची से, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नुसरत बोले तो सही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम नुसरत है। नुसरत नहीं, मुसर्रत इमरान। अच्छा नुसरत है। नुसरत के मायने तो बताएं। मीम से। अच्छा मीम से मुसर्रत है, हाँ इसके मायने तो मुझे पता है। मुसर्रत इमरान जी। हाँ मुसर्रत बोलिए, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हाँ, आपकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद है, बहुत मैं बहुत ट्राई करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोले। बस ऐसे ही फोन अच्छा, किया था आपकी तारीफ के लिए, अरे आपकी रेसिपीज का बहुत- बताने के लिए कि आप बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ काफी अर्से से ये पता नहीं था आप कौन से चैनल से आ रही हैं। अच्छा। अक्सर सारे चैनल देखती थी, पता नहीं चलता था। अच्छा, आज अच्छा। मैंने ये चैनल लगाया तो मुझे पता चला। हाँ, अब नहीं मिस कीजिएगा। अब नहीं, इंशाल्लाह। अब मिस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपीज बन भी चुकी हैं और इंशाल्लाह बनेंगी भी। जी जी, मैं आपकी अक्सर ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। हाँ, पीर से कभी जुमा मैं- आता है मेरा प्रोग्राम मुसर्रत, यही टाइम पर आता है, पीर से जुमा यही। रिपीट का क्या है? रिपीट अच्छा, टाइमिंग क्या है? रिपीट इतवार, सिर्फ इतवार को होता है। तो 9 बजे 2-3 मिनट की खबरें होती हैं और उसके बाद प्रोग्राम आ जाता है। फिर एक 10 बजे आता है, वही 2-3 मिनट की खबरें और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आ जाता है। तो इतवार के दिन 2 प्रोग्राम मेरे रिपीट होते हैं। ठीक है, हाँ चलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल की। अरे आपको मैं बहुत खुशामदीद कहती पहली हूँ। दफा कॉल की है, फौरन ही मिल गई। अरे बहुत अच्छी बात है भाई। और लाइन ज़रा सी फ्री होती तो मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। और लाइन में अगर कई लोग एक साथ डायल कर रहे होते हैं तो फिर लाइन कंजेस्टेड हो जाती है, तो उस वजह से भी कॉल, एक्चुअली फ़ोन बिजी नहीं होता, लाइन कंजेस्टेड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो डिले हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बताई हुई रबड़ी भी बनाई थी, अच्छा। पहले आप बता चुकी हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, स्वीट स्पेशली उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, तो अब ये खीर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें आज की रेसिपी देखिए, और इसकी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। अभी यहाँ पर कबाब पहले रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। ध्यान के साथ लिखिएगा, रेसिपी थोड़ी सी मसालों के हिसाब से लंबी है, बनाने में बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट हैं वो ज़रा लंबे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ती हूँ, अभी हल्की आंच पे पकेगी, कोई चीनी वगैरह कोई चीज़ इसमें नहीं गई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास घी है, इसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, तो वही घी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, और असली घी को इस्तेमाल करेंगे भाई। इसको कम करेंगे अभी, बल्कि मैं इसको थोड़ा बंदी करती हूँ, काफ़ी स्मोकी हो रहा है। अच्छा, क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ऐसे तो ये गलावटी कबाब या लगन के कबाब जो बनते हैं उसमें बेहिसाब मसाले कहा जाता है, एग्जैजुरेट भी करते हैं कि बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं। तो मैंने मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, लेकिन कबाबों की लज्जत बेहतरीन है। अच्छा, लगन में बना रहे हैं तो ज़रा मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ अब, और उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको लिखवाती हूँ। चलिए लिखना भी शुरू कर दीजिए। पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि हमारा रेगुलर मसाला होता है। चलिए जी, कबाब डालूंगी, खीर को भी देखेंगे और आपको इस रेसिपी की डिटेल देंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं गलावटी कबाब या लगन के कबाब, और लगन में बन रहे हैं भाई। देखें कैसे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको आराम के साथ। अच्छा, इनको हम सेकते जाएंगे और इनको साइड पे लगाते जाएंगे, और लगन में ये लगे रहेंगे। ठीक है, देखें जी कैसे मैं कर रही हूँ। जैसे ये तैयार होंगे तो हम दूसरा बैच इसमें डाल दें, और इतनी हीट होती है लगन में साइडों में कि वो उसको पका देते हैं। देखिए मैं साइड में लगाती जा रही हूँ। बहुत ही नरम है, गले हुए बिल्कुल ऐसे गलावट के कि मुंह में घुल जाएंगे आपने। देखें जी, यहाँ पर हम लगाते जाएंगे, हीट बहुत है। नगमा है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शेफ, आज तो आपका बहुत फ़ख्र, हर रोज़ ही अच्छा होता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका मेन्यू, बहुत अच्छा है आज। बहुत शुक्रिया, मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मज़ा अच्छा, आएगा। हाँ, और एक मुझे मशवरा करना है, और सिर्फ वही मुझे आप बेहतर बता सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा ना बाहर बारबेक्यू करना चाहता है, और वो रान उस पे करना चाहता है, तो वो क्या बाहर से क्या मतलब? बाहर से क्या मतलब? आउटडोर। अच्छा, आउटडोर करना चाहता है, ठीक है। बारबेक्यू करना हाँ, चाहता है हाँ, दोस्तों के साथ, मैं हाँ, नहीं होंगी साथ, मतलब वो अच्छा, मैनेज करेंगे। हाँ, हाँ, तो मैं उसको किस रान, वो कह रहा है उसकी फरमाइश है रान, तो रान मैं तो उसको नहीं, किस तरह, हाँ हाँ, रान 1.5 किलो की रान है। ठीक है ठीक है। तो उसको मैं यही कह रही हूँ, वो तो बड़ा मोटा सा होता है, उसको खुलवा लूँ रान को, या किस तरह करूँ वो? अच्छा सुनिए, मतलब, और कितना पपीता लगाना चाहिए, क्या पॉसिबल होगा बारबेक्यू? बहुत आसान, बे इंतहा आसान है। मैंने यहाँ पर करना भी सिखाया है। तो आप उसको क्या करेंगे, रान को जो भी मसाला लगाना है मर्जी है लगाएं, मर्जी है ना लगाएं, सिर्फ लहसुन अदरक और नमक लगाकर, और रान को आप देगची में पका लीजिए। और पहले पका लूँ? पका ली ना, गला लिया आपने? अच्छा, गलाएंगी आप उसको, पानी डाल के गलाएंगी। अच्छा, क्या करेंगी, थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल या घी डालेंगी, और रान को सब तरफ से बिल्कुल उसको ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगी, कच्ची जब है ना तभी। अच्छा, जब ये हो जाएगी तो फिर गलने का पानी डालेंगी। गलने का पानी डाल दीजिए, इतना कि उसमें रान भी गल जाए और वो जो है पानी भी उसमें सूख जाए उसका। थोड़ा सा रह भी जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि उससे आप सॉस बना सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि वो हो गई, और उसके बाद आप उसको अब आप बारबेक्यू करेंगी।
अब आप उसके लिए जो भी ग्रिलर है आपके पास, जो भी इंतज़ाम है, अब उसके ऊपर जो भी आपने मसाले लगाने वो मसाले लगाइए और उसको छोड़ दें, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें वो पक्की हुई रान को। अब उसके ऊपर जो दिल चाहता है वो मसाले आप लगाएं और मसाले लगाने के बाद आप उसको जो ग्रिलर है आपका उसके ऊपर आप उसे ग्रिल कर लीजिए, ठीक है। बस सब तरफ से ग्रिल कर लें, समझ गई आप। और स्टोन ग्रिल अगर इस्तेमाल करना चाहती मेरी तो वो कर लीजिए आप, बड़े आराम के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से, रान क्या पूरी गाय करें, बड़े आराम से होता है सब। अच्छा देखें जी क्या शानदार कबाब तैयार हो रहे हैं। ये ऐसे हैं कि बस मुंह में घुल जाएंगे एकदम, और बड़ी एहतियात मुझे करनी पड़ी क्योंकि वो टूटने लग जाते हैं अगर हम ज़्यादा उनको हैंडल करें तो। अच्छा यहाँ पर मैं अब निकालना शुरू करती हूँ उसे। चलें जी चीज़ें लिखें फटाफट। पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा जो पीसने के मसाले हैं वो मैं आपको अब बता रही हूँ। पीसने के मसालों में है सौंफ है, कबाब चीनी है, जायफल और जावित्री है और इलायची है, और इसके अलावा तेज़ पत्ता, एक तेज़ पत्ता लेंगे इसके लिए, और इन सारे मसालों को आप पीस लेंगे, ठीक है। ये इसका तैयार हो गया है गरम मसाला। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज़ है भाई, पिसी हुई लाल मिर्च है और मैंने लिखी हुई पीली मिर्च। पीली मिर्च मैंने इन लोगों को कहा था बड़े आराम से मिलती है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को समझ में नहीं आई बात मेरी, तो पीली मिर्च नहीं मैंने डाल सकी हूँ। वो मैं आपको दिखाती किसी और प्रोग्राम में, मैं आपको दिखाऊंगी कि पीली मिर्च होती कैसी है। वो मैंने नहीं डाली है, आपको मिल जाती है तो आप पीली मिर्च इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और पिसा हुआ धनिया है, खसखस और चने का पाउडर। यानी मैंने जो जिस दिन कोफ्ते बनाए थे उस दिन आपको मैंने बताया था ना कि मैंने इसको कैसे पीसा है, खसखस को साफ़ किया है और भुने हुए चने हैं, उन दोनों को मिला के बराबर की मिकदार में इसे पीस लिया है। और ये तकरीबन आप 4-5 खाने के चमचे दोनों मिले हुए डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा बादाम है पिसे हुए, 10-12 बादाम ले लीजिए, वो पिसे हुए बादाम मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छा इसके अलावा है सूखी गुलाब की पत्तियाँ। ये भी मैंने आपको सुखानी सिखा दी है, तो घर में सूखी हुई पत्तियों को इस्तेमाल करें, घर में जो आपने सुखाई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, चलिए जी मैं कबाब निकाल रही हूँ जो हो चुके हैं। बाजला हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले ये डाल। वालेकुम सलाम, कैसी है राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राहत माशाल्लाह, हमने आपकी चीनी वाले बिस्कुट बनाए थे, आला बने बहुत। अरे वाह, बहुत मज़ा आ गया। मैं अभी केक भी बताऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। राहत बहुत लाजवाब बने, सीरियसली बहुत ज़्यादा, बहुत चांद लगे, आसमान पूरा जगमगा गया। मैं यही तो चाहती हूँ, आसमान जगमगा उठे। हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह, सबने बहुत पसंद किया। अच्छा लेकिन राहत एक मुझे बात बताएं कि मैंने वो हीट स्टोन ओवन में बनाए थे तो मैंने बिल्कुल स्लो रखा था। वो बहुत स्लो नहीं करोगी, बहुत स्लो नहीं करोगी, बिस्किट फैल जाएंगे नहीं तो। वो पता क्या हुआ, वो है तो है बहुत टेस्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फैल गए जार में डाले, फैल गए होंगे। उनको मसला है कि वो हार्ड हो गए हैं। ओ अच्छा, हार्ड हो गए, ज़्यादा तुमने ज़्यादा स्लो कर दिया उसे ना। ज़्यादा स्लो नहीं, मीडियम रखो, मीडियम रखोगी बहुत अच्छे बनेंगे। ऐसे खस्ता कि मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन है बहुत बहुत आला, बहुत टेस्टी है भाई। वो बहुत अच्छी रेसिपी दी मैंने आपको। हाँ बहुत बहुत, जिसने भी खाए हैं ना माशाल्लाह सबने बहुत पसंद किए हैं। हाँ हाँ सही है। और राहत मुझे बताएं कि अगर नोज पे ब्लैकेट्स के लिए कुछ बता दें, आपके पास कोई किसके है? लिए? नोज पे जो ब्लैकेट्स हो जाते हैं। अच्छा ब्लैक हेड हो जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका वैक्सिंग है। वैक्स किया करो, ऐसे निकलेंगे कि बस। हाँ और क्या, नाक ऐसी चमकीली हो जाएगी आपकी, टिप जो है नाक की एक बल्ब। तो राहत जो वो करते हैं कि टोमेटो जूस लगाएं, वो नहीं सही होता। देखो ये तो आपका ऐसा ट्रीटमेंट हो गया कि जैसे आप सफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सफाई वाला ट्रीटमेंट है ना। लेकिन ये जो आप ब्लैक हेड्स को निकालेंगी ना, इसके लिए तो आपको जतन करना पड़ेगा ना, इसके लिए आपको जतन। और राहत मुझे बताएं कि आप कुछ बताएं ऐसा जो हम हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत कारआमद हो खाने में। अच्छा देखो मैं बता तो दूंगी, कहेंगे राहत तुम्हारे बाल कितने हैं, राहत शर्मिंदा हो जाएगी। तो मैं एक्चुअली मैं चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अप्लाई नहीं राहत खाने के लिए ना, कि बाल जब बहुत कम हो जाए हैं अच्छे से पहले, लेकिन अब कम होने शुरू हो गए तो हाँ। अच्छा एक काम करो, गाजर का जूस, अब गाजर शुरू हो जाएंगी ना, सीज़न शुरू हो रहा है जी, जब अच्छा सीज़न आ जाए ना, पीक सीज़न, तो गाजर का इस्तेमाल करो। गाजर है, पालक है, इसका इस्तेमाल करो। गाजर का जूस पियो, गाजर में चुकंदर शामिल करो। गाजर में एक गाजर अच्छी वाली मोटी, एक गाजर, एक छोटा चुकंदर
और एक छोटा सेब, इन 3 चीज़ों का जूस बनाओ और इसका जूस रोज़ाना पियो, ठीक है। और जब ये सीजन में ये ना हो तीनों पे, सेब हाँ? तो चलो होता है। नहीं, फिर उसके बाद ये है कि तुम विटामिन भी ले सकती हो, है ना, और आयरन लो, सही। आयरन की भी कमी अच्छा, की वजह से भी होता है। सही सही, हाँ, ठीक है, ओके। चलें ठीक है राहत, ओके। शुक्रिया बहुत आपका। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मैंने कबाब के बारे में बता दिया, रेसिपी कार्ड मैं अपने भाइयों से कहूँगी चला दीजिए ताकि सब लोग उसको अच्छी तरह देख लें, और ये खाना वीकेंड पे बनाइए, मज़ा आएगा आपको। देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके लिए अगर लगन में बना रहे हैं, किसी के पास लगन है, तो फिर वो इस तरह से स्पैचुला को यूज़ करें, साइडों में लगाते जाएं, बस पकने में नो टाइम, विद इन नो टाइम ये कबाब तैयार हो जाते हैं। और बस आप इनको बना के रख लीजिए। फ्रीज़ व्रीज़ करने की कोई कहानी नहीं है भाई, हर चीज़ फ्रीज़ थोड़ी होती है। इतने नाजुक कबाब हैं ये कि इसके कोई कहानी नहीं है फ्रीज़ होने की। सेटल हो गए, मैंने साइड में किया, ओह मेरी तो ये स्पैचुला लग रहा है तो उससे कबाब टूट रहे हैं, पता है, इतने नरम कबाब हैं तो ये टूट रहे हैं। साइडों पे लगा दिए भी मैंने कबाब हमारे, बस अभी 2 मिनट में हो जाएंगे डन डनाडन। और मैं अब खीर की तरफ, देख रहे हैं आप कैसी रबड़ी तैयार हो रही है उसकी। अच्छा जी, एक चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, क्या सुनहरा रंग आया है, देखें तो सही ज़रा, क्या सुनहरा रंग है, ऐसा सुनहरा रंग आना चाहिए। देखें ये बनी, देखें क्या आला रबड़ी है, देखें कितनी बेहतरीन रबड़ी तैयार हुई है। ये है रबड़ी खीर। और इसी तरह से वो दूध दुलारी का जो सिलसिला चल रहा था, मैंने आपसे कहा था गलत रेसिपी है वो, सारे लोग वो एक जैसी बना देते हैं, जैसे लबे शीरी बनता है ऐसे ही दूध दुलारी बना देते। दूध दुलारी ऐसे बनेगा रबड़ी की तरह। हाँ जी, कौन है? रेहाना है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है राहत आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। तुम सुनाओ रेहाना, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आज मेरी तीसरी दफा टीवी में कॉल मिली है। अच्छा। और मुझे ये बताए तंदूर के अंदर रान कैसे रोस्ट करूँ? तंदूर के अंदर जो वो वाला तंदूर होता है जो बाजार में होता है तंदूर, उसकी बात कर रही हो? नहीं, जो गाँव में होते हैं तंदूर, गाँव में। अच्छा, जो गांव में होते हैं, तो जब सामने तंदूर हो तो मैं बताऊं ना, तंदूर में वैसे लगाओगी। देखो, इसके लिए तुम्हें एक पैड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, रोटी का पैड बनाना पड़ेगा, और उस पे तुम अपना नान जो है उसे गीला करोगी एक हिस्से से ना, और वो गीला हिस्सा तुम रखोगी कपड़े के ऊपर, और उसके बाद फिर तंदूर में जाके फट करके ऐसे लगा दो, बस। छोटे छोटे तंदूर भी मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ठीक है, समझ आ गई ना बात? जी जी। हाँ, बस वैसे ही लगाओगी जैसे तंदूर पे लगाते हैं रोटी, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक पैड बनाना पड़ेगा कपड़े का ना, उसके अंदर रुई भरो, भूसा भरो, भूसा भरा हुआ होता है, पता है तुम्हें? अच्छा, मैं जायफल डाल रही हूँ थोड़ा सा, कभी नहीं डाला होगा, डाल के देखिएगा खीर में। हाँ, तो करके देखो, फिर मुझे बताओ। मैं तो स्टोन ओवन में बना लेती हूँ भाई, बेहतरीन बनते हैं, पता है तुम्हें, बहुत ही अच्छे नान बन जाते हैं, और अभी मैंने टीवी पर भी सिखाए थे, तो आप उस तरह से बनाना चाहें तो बना लें। बहुत ही थोड़ा सा समझें, मैंने इसमें डाल दिया है जायफल। चीनी अभी नहीं गई है, चीनी अभी डालूंगी मैं, लेकिन जाहिर है कि चीनी की स्टेज नहीं है, मुझे करना पड़ेगा इसको तेज़, क्योंकि भाई फिर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा और खीर बन नहीं पाएगी। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे कबाबों को, देखें कितने बेहतरीन कबाब तैयार हुए हैं। ओह, ये बस ज़रा सी देर में 2-3 मिनट में पकने वाले कबाब हैं ये। इसको आप शीरमाल के साथ, पूरी के साथ, पूरी पराठे के साथ, इसके अलावा आप इसको नान के साथ, घर की चपाती, वो पतली चपाती होती है ना जो उल्टे तवे पे बनती है, उसके साथ, इसके अलावा और क्या चीज़ है, बन कबाब में आला, बहुत ही आला। तमीना है जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शफरात कैसी हैं आप? बिल्कुल मज़े में। तमीना, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया। इतनी मजे की चीजें आप बना रही हैं तो रह नहीं सकी मैं कॉल। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई। हाँ बोलो। शफरात, आपको याद है रबड़ी मैंने जब आपसे कहा था कि स्क्रैप से बताइए, और उसके बाद आप 2 दफा बना चुकी हैं और मैं देखी है दोनों दफा। हाँ। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जैसे आपने कहा कि 2 किलो दूध को 1 किलो दूध रिड्यूस करना है, ये खीर के लिए, खीर के लिए। जी जी, हाँ, खीर के लिए। हाँ जी। तो वो जो ये खीर के लिए आपने कहा, लेकिन अगर हम सिर्फ जैसे रबड़ी बना रहे हैं तो वो पहले 1 किलो दूध को रिड्यूस होने के बाद ऊपर से मलाई हटाना शुरू करें, या जैसे ही हम रखते हैं मुसलसल हटाते चले जाएं? नहीं नहीं, तुम्हें खुद महसूस होगा। अभी देखा ना तुमने, कलर क्या था, सुनहरा एकदम, फूल के ऊपर आ गई ना मलाई, बस उस स्टेज पे तुम हटाना शुरू करोगी, ठीक है? अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि पहले मैं वेट करूं आधा रिड्यूस हो जाए उसके बाद हटाना शुरू? नहीं नहीं, वो दूध की कंडीशन खुद ही बता देगी आपको कि आप उसको हटाना शुरू कर दें।
ठीक है ना। ये देखो अभी आपने उस दिन बंस बनाए थे ना, तो केक का तो हमें पता होता है कि यहाँ तो हम स्क्यूअर डाल के चेक कर लेते हैं, या हम हाथ ऊपर लगाएं तो वो अगर स्पंज की तरह हो तो हमें पता चल जाता है कि केक बेक हो गया है। लेकिन जो बंस है या पिज्जा है, इसकी मुझे समझ नहीं आती, या बिस्किट हैं कि इनको हम कैसे चेक करें कि ये बिल्कुल बता देती हूँ अभी फौरन। पहले तमीना मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो जब खाली तुमने दूध जोश करना शुरू किया और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए, देखो कढ़ाई में देखें, देख रही हूँ भाइयों जल्दी से दिखा दें, कढ़ाई के अंदर से दिखा दें। ये देखें, आप देख रहे हैं सुनहरापन कितना है। बस ये आना शुरू हो, आपने बड़ाई साइड पे करनी शुरू कर दी ऐसे। ठीक है, बस ये आपकी रबड़ी तैयार होगी। मैं अब तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि काफी दिनों से मैं थोड़ा सा हेजिटेट ही अभी हो रही थी कि मैं बनाई, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और एक और शेफात मुझे बताया, आप अक्सर कहती है ना कि दूध के आप इसलिए नहीं बेवरेजेस बनाती है कि थोड़े हैवी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं, 7 साल का और 9 साल का मेरा बेटा है, तो जो शाम को बच्चे खेल कूद रहे होते हैं असर के टाइम, अगर आप दरमियान में खाने से पहले एक स्नैक्स देना चाह रहे हैं, जी, तो मेरा छोटा बेटा खाने का बहुत शौर है। आप उसको सब्जी भी नहीं खानी, उसको मीट भी नहीं खानी, कुछ भी पका है तो वो मसाले के साथ या शोरबे के साथ बस खाता है। अच्छा। लेकिन दूध शौक से पी लेता है, मिल्क शेक पी लेता है। अच्छा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बच्चों के लिए सिखा दें जो जाहिर हम खाने के साथ उनको नहीं देंगे, लेकिन शाम के टाइम हम उनको दें, जिससे उनकी हेल्थ, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। बिल्कुल बता दूंगी, बिल्कुल आराम से बता दूंगी। ऐसी चीज करती इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग घरों में नहीं यूज कर रहे होते, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर वंस इन अ मंथ अगर हम कुछ ऐसी चीजें, अगर आप जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में जाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं या फ्रूट्स हैं जैसे कीवी है या एवोकाडो है, तो वंस इन अ मंथ तो हम बच्चों को दें ताकि उनकी ग्रोथ में वो भी जरा उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो एवोकाडो अब मैं लेकर आऊँ और मैं खुद खराब करूँ, उससे बेहतर है अगर आप कभी सिखा दें। अरे मुझे एवोकाडो मिल जाए, आई लव टू मेक विद एवोकाडो। एवोकाडो मुझे बेइंतहा पसंद है, लेकिन क्या करूं कि अच्छे साइज़ का मैं आपको बताऊं। चलें जी, एवोकाडो के बारे में बात करेंगे, खाना आएगा आपके सामने, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। भाई मेरा टोंग दे दे मुझे, यहाँ पे टोंग नहीं है तो मुझे मुश्किल होगी। अच्छा जी, मेरे स्पून यहाँ पर अब हमने इसको कोयले का धुआं लगाना है, ठीक है जी। लाओ दे दो, यहाँ पे रख दो। अच्छा जी, खीर की कंडीशन में आपको दिखाती हूँ। देखें जी, बहुत आला, क्या सुनहरे रंग की खीर है, क्या रबड़ीदार खीर है ये तैयार हो गई है जी। बंद करती हूँ मैं। उस्मा है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आप सुनाएं उस्मा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ मुझे ये जो भी आपने बनाया ना कबाब, उसको काइंडली रिपीट कर देंगी? अच्छा, ये रिपीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी रेसिपी है। मैं भाइयों से कहती हूँ रेसिपी लगा दें साया। अच्छा, सेकंड ये कि मुझे हलीम का आपसे पूछना था कि मुझे 2 किलो ना बनाना है, मतलब कहीं लेके जाना है 2 किलो। अच्छा, तो मुझे इसका रेशो क्या रखना चाहिए आप बताइए मुझे आपसे मदद चाहिए। अच्छा चलो, कल मैं हलीम बना रही हूँ, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, ठीक है? लेकिन रेशो तो जरूर बताइए, सारी चीजें तैयार कितना हो जाएगा, अगर किस तरह से। भाई देखो, गोश्त आधा किलो डालें, ये बता दीजिए। देखो, कोई भी चीज़ जैसे तैयार हो गई है ना, उसके बाद तो अगर उसका उठा के आप पूरा वज़न करेंगे तो ही आपको पता चलेगा जी ये कितने वज़न की तैयार हुई है। लेकिन बात ये है कि जब आपने पका लिया, यानी आपने जो रॉ मटेरियल लिया है उसका वज़न होगा, जो तैयार हो गया उसका तो आप नहीं कर सकते ना। जहाँ तो ये है कि सारा आप निकालें, आपके पास तराजू होना चाहिए और फिर आप उसको वज़न करें, तो ये आपको पता चलेगा। या आपके पास कोई ऐसा बर्तन होना चाहिए कि जिसमें आप डालें तो कहेंगे जी ये इतने वजन का है, जैसे बाजार में मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आधा किलो दालें लूँ और आधा किलो गोश्त, उसमें रेशो सही रहेगा? ये आधा किलो दालें और नहीं, गोश्त का वज़न ज़्यादा होगा और दालों का कम होगा, ठीक है ना? तो इस बात का आप ख्याल रखिए। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बना रही हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखें जी, हमारी खीर जो है वो ऐसी बनेगी, गर्म है, बहुत 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 सही कंसिस्टेंसी की बनी है। रंग हाँ, क्या सुनहरा रंग है। चावल को नहीं पीसेंगे, खीर में कभी भी आप मशीन नहीं चलाएंगे, चावल साबुत नज़र आने चाहिए खीर में। देखें जी, क्या आला खीर है हमारी। ख़ास खीर के जो मिट्टी के प्याले होते हैं ये उसमें ही निकाली जा रही है।
और जैसे कि मैं सर्व करती हूँ, जो मेरा स्टाइल है, मैं इसको उसी तरह से सर्व कर रही हूँ। खीर भी गरम बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को ठंडी अच्छी लगती है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन खीर या तो रूम टेम्परेचर पर या फिर आप इसको, चलिए जी मैं फ़िलहाल यहाँ पर लाऊंगी इसको, और यहाँ पर लाकर भी मैं इसको, समीना है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, जो आप बना रही हैं। ये कबाब बहुत अच्छे हैं समीना, बहुत 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 अच्छे हैं। हाँ, मैं भी इसी तरकीब से बनाती हूँ, लेकिन इसमें और आपने बहुत एडिशन करे हैं, ज़ाफ़रान और गुलाब की पत्तियाँ जी जी, और बादाम। हाँ बादाम, माशाल्लाह जी जी, माशाल्लाह। आपकी अल्लाह आपके उस चार चांद लगाए आप। आमीन आमीन। चार चांद तो भाई रोज लगते हैं, ज्यादा चांदों की बात करो, ठीक है? ज्यादा चांद लगे माशाल्लाह। हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि ये जो अमूमन खाने की चीजें हम बाहर से तैयार लेते हैं, उन पे एक्सपायरी लिखी होती है। हाँ हाँ, जैसे दलिया है या कोई चीज इस पसंद की, तो क्या उसको फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक्सपायर होने के बाद? अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को भाई ये ज़रा सा मैं रख दूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अभी जल रहा है। तो जिन चीज़ों पर एक्सपायरी, में बिल्कुल आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिन चीज़ों के बारे में एक्सपायरी लिखी होती है। अच्छा जी, हमारी प्रेजेंटेशन आ रही है, तो उसको आप जब एक्सपायर हो जाती है उसकी डेट के 2 महीने बाद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कंडीशन में होती है, इवन उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप उसे इस्तेमाल करें। वो सेफ साइड पर रखते हुए उसकी डेट बताई जाती है, तो आप उसको 2 महीने तक एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, चीज़ें बिल्कुल सही निकलती हैं, इवन कैन की चीज़ें भी सही निकलती हैं, मैं भी कर लेती हूँ। हाँ जी भाइयों को भुख लग दी है जी, भाइयों ने भुख लग दी है। राहत क्या हो गया, तुसी ते पंजाबी हो गए हो। हाँ देखें जी, ऐसे सर्व होगा। ये हमारा पूरा फैमिली प्लेटर बना है, और कबाब आ हा हा मुँह में घुलने वाले हैं, हाथ में उठाओ तो टूट रहे हैं, इतने आला कबाब हैं ये। और सारी चीज़ों को, अच्छा मैंने पपीता डाला है, 1 किलो में आधी प्याली पपीता डालेंगे, ठीक है? पिसा हुआ छिलके के साथ पीस लीजिएगा। ये कबाब ऐसे बनेंगे कि आप कहेंगे यार रोज़ाने, हालांकि ये वही खाने हैं जो कि आप रोज़मर्रा बनाते हैं। अस्मा है जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है शेफ, मज़े में हैं, आप सुनाइए। ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको खानियाँ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ जी राहत, मैंने एक सवाल पूछना है। हाँ पूछें। हाँ जी राहत, जब हम गाय की ना कुर्बानी पे, फिर से बोले ना, समझ नहीं आया मुझे। आपने कुर्बानी की ना गाय की, तो उसका कीमा बनाया ना, तो वो बहुत जायके का था, बिल्कुल आपके तरीके से बनाया था कीमा। कौन सा कीमा बनाया? अच्छा ना, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक गाय की। हाँ हाँ हाँ, तो कीमा बहुत अच्छा बना, हमने आपके तरीके से बनाया था। ठीक है। हाँ जी, लेकिन राहत किसी के घर से जो आया ना गाय का गोश्त, तो उसका कीमा हमने बनाया, हाँ। तो उसमें जरा जायका नहीं था। मैंने आपसे ये पूछना है कि गाय में क्या फर्क होता है? मेरा बेटा कह रहा था कि ये जो हम गाय लेके आए हैं ना, हाँ। ये घर की पली हुई थी, हाँ। और नंबर 2 कम उम्र थी, अच्छा जवान थी, ज्यादा हाँ, उम्र नहीं थी। हाँ, हाँ, अब हम जब आम हालात में कसाई के पास लेने जाते हैं कीमा, हाँ, तो जायके का नहीं बनता, हालांकि वो भी आप ही के तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ। तो आप बताएं कि जब हम कसाई के पास जाएं तो किस तरह पता चले कि ये अच्छे वाला गोश्त है? इसका जरा जरूर बताएं, और अच्छी तरह बताएं, क्योंकि जब भी हम लाते हैं ना कोफ्ते अच्छे बनते हैं, हाँ। ना कबाब। ठीक है, मैं अभी आपको, पहली बात तो है कि कीमा कहीं से भी लें, उसको आप वॉश नहीं करेंगी, ठीक है? वो किसी भी कसाई से आपने लिया हो। दूसरी बात ये है कि आप यंग वो है गाय है, आप उसी का लें। और दूसरी बात ये है कि कुर्बानी के और उसमें गोश्त में फ़र्क होता है, दोनों में ही फ़र्क होता है। जैसे कुर्बानी का गोश्त है और जो हम रोज़मर्रा लेते हैं, तो उसमें जायका, तो जो चीज़ें आप लोग जैसे बनाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कीमे की क्वालिटी वाकई अच्छी नहीं होती। अब उन्होंने जो आपको भेजा वो पता नहीं कौन से पोर्शन का था। और अगर आप लेते हैं, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, बाज़ार से जब लेते हैं तो उससे कहें कसाई से कि मुझे पर्दों का चाहिए। पर्दे जो हैं वो जिस्म पे उसके जगह जगह जो पतला गोश्त होता है, कीमा उसका बनता है। या फिर आप ऐसे पोर्शन का लें जहाँ पर पुट है या पुट के हिस्से का लें, तो कीमा अच्छा बनेगा। दस्ती का भी चल जाता है, लेकिन रान का कीमा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा ड्राई होता है। उसमें
चीज़ों का टेस्ट नहीं आता। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ अगले प्रोग्राम में। चांद गिने जी कितने आला खाने तैयार हुए हैं जी, बहुत ही छोटे से टाइम में। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, कल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम यहाँ पर दलीम बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।